हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा बात कर रहे थे सोल प्रोप्राइटरशिप की, मीनिंग पढ़ चुके हैं बेटा, सारे फीचर्स फिनिश कर दिए हैं, एडवांटेजेस फिनिश हैं। एक एडवांटेज डायरेक्ट इंसेंटिव को मैंने पेंडिंग छोड़ा हुआ है बेटा, ठीक है। जिस दिन कंपनी होगी बेटा उसके बाद ये समझ में आ पाएगी। बेटा बात कर रहा हूँ लिमिटेशंस की, और बेटा लिमिटेशन कराने में मेरे को हार्डली 10 से 15 मिनट लगेंगे। सबसे पहली लिमिटेशन है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज। सबसे पहली लिमिटेशन है बेटा लिमिटेड रिसोर्सेज, और समझना बेटा इस बात को। बेटा रिसोर्सेज का मतलब यहां पर पैसे से है। कहता है सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। यहीं पर बेटा मैं इसको कंपेयर कर दूंगा कंपनी से और क्लैरिटी आ जाएगी आपको बहुत ज्यादा। समझना बेटा, देखो सोल प्रोप्राइटर एक इंसान है, और बेटा कंपनी बेटा कंपनी में आपको आज ही ये बात समझ लेनी चाहिए कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर होते हैं वो बेटा अनलिमिटेड होते हैं। यानी कि बेटा कोई लिमिट ही नहीं है बेटा कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर की। बाबू आप सोल प्रोप्राइटर हो, आप एक इंसान हो। मैं पूछता हूं आपसे, एक इंसान जो पैसा ला सकता है और जो कंपनी पैसा ला सकती है, क्या कभी बराबर हो सकता है? सर आप एक इंसान, आप क्या ले आओगे? चलो मैं बोलता हूं करोड़ रुपए ले आए। बेटा कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितने हो सकते हैं? अनलिमिटेड। मैं बोलूं बेटा अगर कंपनी में 1 लाख लोग मेंबर है, आपने सबको कहा ना 100 रुपए ले आओ, करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाएंगे। एक इंसान 5 करोड़ ले आएगा, 10 करोड़, 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ ले आएगा। सर कंपनी में 1 लाख मेंबर, अगर सब 10-10 हजार भी ले आए ना तब बेटा 100 करोड़ इकट्ठे हो जाएंगे। आप जो पैसा ला सकते हो वो कंपनी के आगे कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। पहली बात बाबू देखो, सोल प्रोप्राइटर के पास अपनी सेविंग्स बड़ी लिमिटेड होती हैं। वो जो पैसा ला सकता है बेटा वो कभी कंपनी के लाए गए पैसे के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात रही बोरोइंग की, यानी कि बेटा लोन की, कर्जे की। बेटा हर बैंक, हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सोल प्रोप्राइटर को लोन करते टाइम डरता है। क्यों बेटा? देयर इज अ लिमिटेड लाइफ। उन्हें लगता है इसे 500, 100 करोड़, 200 करोड़ का कर्जा दे दो, कब मर जाएगा बेटा ये तो। जिस दिन खत्म होगा सारे पैसे खत्म हो जाएंगे। कभी देखा सोल प्रोप्राइटर के पास लोन हो करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़ का, 100-200 करोड़ का? सर मैक्सिमम देखा होगा 5-7 करोड़, बस मैक्सिमम। कंपनी पे लोन देखे हैं 10-10 हजार करोड़, 20-20 हजार करोड़। कोई बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डरता है कंपनी को फाइनेंस करने से? नहीं डरता बेटा। क्यों? क्योंकि इसकी लाइफ अनलिमिटेड होती है, इसकी जिंदगी भी खत्म नहीं होती। बेटा सोल प्रोप्राइटर के पास ना तो अपनी सेविंग्स होती इतनी कि बेटा अरबों रुपए लाके खड़ा कर दे, ना ही बेटा कोई बैंक अरबों रुपए का लोन देने को तैयार होता, ठीक है ना। इसीलिए सोल प्रोप्राइटर के पास लिमिटेड से रिसोर्सेज है। एज कंपेयर टू अ कंपनी, सोल प्रोप्राइटर कभी अरबों रुपए नहीं ला सकता बेटा। कंपनी अपने आप में भी अरबों रुपए ला सकती है बेटा, और कोई बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी डरता नहीं है कंपनी को फाइनेंस करने से। समझ आई बात? रीड करके बताना हेडिंग। बेटा सेकंड हेडिंग जो दी गई है वो है लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। मैं सिर्फ हेडिंग लिख रहा हूं बेटा, समझाने से बच जाऊंगा, क्योंकि बेटा सेम फीचर मुझे दिखाई देता था। बेटा 6th फीचर था लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी। बिजनेस में कॉन्टिन्यूटी नहीं होती, ये भी बात वही है बेटा। लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न, सोल प्रोप्राइटर की बेटा लाइफ लिमिटेड है, क्योंकि उसकी लाइफ लिमिटेड है बेटा, इसलिए उसके बिजनेस की लाइफ भी लिमिटेड है। बात वही लिखनी है। एक इंसान बेटा डेथ हो जाए, इंसॉल्वेंसी हो जाए, इम्प्रिजनमेंट हो जाए, फिजिकल एलिमेंट हो जाए, मेंटल एलिमेंट हो जाए, बिजनेस में कम्स टू एन एंड। बिजनेस वहीं खत्म हो जाएगा बेटा। जिस दिन डेथ हुई खत्म, जिस दिन इंसॉल्वेंसी हुई खत्म, जिस दिन जेल हुई खत्म, मेंटली इल हुए खत्म, फिजिकली इल हुए, इट मिट लीड टू द डेट्रीमेंटल इफेक्ट ऑन द बिजनेस। तो बेटा आपके बिजनेस की जिंदगी बड़ी थोड़ी सी है, क्योंकि आपकी जिंदगी बड़ी थोड़ी सी।
समझ आई बात? सेम मैटर चिपकाना है, कट कॉपी पेस्ट, बस ध्यान रखना हेडिंग बेटा फीचर में लैक ऑफ बिजनेस कॉन्टिन्यूटी और लिमिटेशन में लिमिटेड लाइफ ऑफ अ बिजनेस कंसर्न। हेडिंग मत बदल देना, इधर उधर मत कर देना, बस इस चीज का ध्यान रखना बेटा। थर्ड हेडिंग है अनलिमिटेड लायबिलिटी, चर्चा इस पे भी पूरी हो चुकी है। फीचर में हेडिंग आई थी बेटा लायबिलिटी, आंखें और बेटा खराब आंखें, बस वही फर्क है। वहां हेडिंग आई थी लायबिलिटी और डिसएडवांटेज में अनलिमिटेड लायबिलिटी। अनलिमिटेड मतलब इन केस बिजनेस एसेट्स are not sufficient to meet the business liability, proprietor's personal asset could also be sold out। याद रहेगी ना ये स्टेटमेंट बेटा, ये मेरे साथ साथ बोल दो एक बार बेटा ये बात। इन केस बिजनेस एसेट्स, बोलो बराबर से, इन केस बिजनेस एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट टू मीट द बिजनेस लायबिलिटी, proprietor's पर्सनल एसेट कुड ऑल्सो बी सोल्ड आउट। ठीक है ना बेटा, याद रहेगी ना बात बाबू? अगर बिजनेस एसेट इतनी नहीं है कि बिजनेस लायबिलिटी चुकता पा रही है तो प्रोपराइटर की कोई भी पर्सनल एसेट कोड बेच सकता है बेटा। ठीक है ना, आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है बेटा। लास्ट बात जिस पर मुझे डिस्कशन करना है, यानी कि मैंने ये बात समझाई, ये दोनों बेटा पहले से हमने समझी हुई हैं बेटा। लास्ट बात है लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स या एबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी। लो प्यारे बच्चों, बहुत आराम से इस बात को समझना बेटा। कहता है प्रोपराइटर आपके जो मैनेजमेंट के स्किल्स है ना वो बड़े थोड़े से बड़े लिमिटेड से, और बेटा गलत नहीं कहता, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है। सुनना देखो, एक बिजनेस में ना आपको n नंबर ऑफ फंक्शन मैनेज करने होते। देखो आप बिजनेस कोई भी खोलकर देख लो, सोचो क्या क्या आपको खुद से मैनेज करना होता है बेटा। प्रोडक्शन आपको देखना है, गुड्स की परचेस आपको करनी है, सेल आपको करनी है बेटा, अकाउंट्स आपको बनाने हैं बेटा, फाइनेंस आपको देखना है, मार्केटिंग आपको करनी है, इन्वेंट्री कंट्रोल आपको देखना है। यानी कि बेटा एक इंसान वही बेटा रॉ मटेरियल परचेस कर रहा है, वही प्रोडक्शन कर रहा है, वही फिनिश गुड्स बेच रहा है, वही अकाउंट्स बना रहा है, वही फाइनेंस हैंडल कर रहा है, वही बेटा मार्केटिंग कर रहा है गुड्स की, वही इन्वेंट्री मैनेज कर रहा है। सर एक इंसान कितने काम में एक्सपर्ट हो सकता है? एक में एक्सपर्ट हो सकता है जी, दो में एक्सपर्ट हो सकता है, तीन में एक्सपर्ट हो सकता है। एक इंसान हर काम में तो एक्सपर्ट नहीं हो सकता। बिजनेस इन्वॉल्व n नंबर ऑफ फंक्शंस। एक इंसान ना तो बेटा खुद हर काम में एक्सपर्ट हो सकता है, और बेटा अभी आपने पहली लिमिटेशन पढ़ी, ना ही इतने पैसे हैं कि हर काम को करने के लिए एक्सपर्ट अपॉइंट कर दो। सर कंपनी लेवल पे सोचे काम कैसे होता है, समझाता हूं आपको कैसे होता है कंपनी लेवल पे काम। हर काम को करने के लिए एक्सपर्ट, और बल्कि गलत वर्ड बोल रहा हूं, एक्सपर्ट नहीं एक्सपर्ट्स। रिलायंस के पास फाइनेंस मैनेजर कितने? 200 सीए। पैसा मैनेज करने के लिए सिर्फ एक फंक्शन फाइनेंस मैनेजर करने के लिए 200 सीए रखे हुए हैं। परचेज मैनेजर कितने? 20 परचेज मैनेजर। प्रोडक्शन मैनेजर कितने? 25 प्रोडक्शन मैनेजर। सेल्स मैनेजर कितने बेटा? 100 सेल्स मैनेजर। मार्केटिंग मैनेजर 150 मार्केटिंग मैनेजर। सब एमबीए करे हुए, एक भी नॉन एमबीए नहीं है, एक भी। सर एक एक काम को करने के लिए एक्सपर्ट्स की टीम लगा रखी है बेटा। आपको लगता नहीं बेटा उनका मैनेजमेंट बहुत अच्छा होगा? सोल प्रोपराइटर का क्या ही होता होगा मैनेजमेंट? सर एक इंसान है, ना तो कभी हर काम में एक्सपर्ट हो सकता, और ना ही एक्सपर्ट को पे करने के लिए सैलरी है। पढ़ी थी ना पहले हेडिंग, पैसे की कमी है। जब पैसा नहीं है सैलरी कहां से दोगे? रख के देखो 10 एमबीए, एक एमबीए 1 लाख रुपए मांगेगा, दे दोगे बेटा 10 लाख रुपए महीना? प्रोपराइटरशिप फर्म दे सकती है? कोई भी नहीं दे सकता भाई। ना तो आप खुद हर काम में एक्सपर्ट हो, ना ही बेटा एक्सपर्ट को पे करने के लिए पैसे हैं। इसी वजह से जो आपका मैनेजमेंट है ना, बस बेटा गुजारे लायक चल रहा है जी बिजनेस। कंपनी के मैनेजमेंट से आप कभी मुकाबला नहीं कर सकते बेटा। हमेशा ध्यान रखना, ये हेडिंग और ये हेडिंग आएगी 2-3 जगह और आएगी, हमेशा इसको कंपनी से कंपेयर कर दो या करो उठाकर। जब बोले लिमिटेड रिसोर्सेज एज कंपेयर टू कंपनी, प्रोपराइटर के पास लिमिटेड रिसोर्सेज है। कंपनी में मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर में भी अनलिमिटेड,
और बेटा अनलिमिटेड मेंबर जो पैसा ला सकते हैं और जो एक मेंबर पैसा ला सकता है कभी बराबर नहीं हो सकता। रही बात लोन की, बेटा बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में हेजिटेट टू फाइनेंस द लोन टू द सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म ड्यू टू द लिमिटेड लाइफ। कोई भी बैंक बेटा लोन देते टाइम डरता है कि अगले दिन बंदा मर गया बेटा बैंक के पैसे मर जाएंगे सारे। कंपनी को लोन देते टाइम कोई भी नहीं डरता बेटा। तो इसलिए बेटा आपके पास पैसे की कमी है, बेटा आपका मैनेजमेंट बड़ा छोटा सा है बेटा, लिमिटेड सा है बेटा। बेटा कंपनी प्रोफेशनली मैनेज होती है, ठीक है ना, हर काम को करने के लिए प्रोफेशनल है बेटा, एक्सपर्ट्स की टीम बिठा रखी है, ठीक है ना। मैं सोचूं मैं बिजनेस कर लूं कोई भी बेटा, ठीक है ना, मैं अगर बेटा अपने आप को भी देखूं ना, मैं हर काम मैनेज नहीं कर सकता, आप कितना ही पढ़ लिख लो, ठीक है ना। एक बंदा हर काम में एक्सपर्ट नहीं हो सकता। आई एम वेरी गुड इन अकाउंट्स, आई एम वेरी गुड इन फाइनेंसिंग, मैं फाइनेंस भी मैनेज कर लूंगा, अपने बिजनेस का अकाउंट्स भी बहुत अच्छे बना लूंगा, इसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। एंड व्हाट अबाउट मार्केटिंग, सर आती ही नहीं। एंड व्हाट अबाउट प्रोडक्शन, कभी कोई गुड्स प्रोड्यूस ही नहीं करा आज तक, सर कहीं तो फेल हो ही जाओगे। एक इंसान कभी हर काम में एक्सपर्ट हो ही नहीं सकता। समझ आई बात? ओके बात, रीड करके बताना बेटा। लो प्यारे बच्चों, एक केस स्टडी का डिस्कशन करते हैं, फिर बेटा यहाँ पर लेक्चर को अभी क्लोज करूँगा, कुछ और काम है आपसे बेटा वो करेंगे। बेटा एक केस स्टडी का जिक्र कर देता हूँ, समझना जरा केस स्टडी। बेटा बहुत बार पेपर में केस स्टडी आती है और ये शायद आ भी चुकी हो, वन मैन कंट्रोल आ चुकी है, तैयारी कर लो, नहीं आई तो अभी बता रहा हूँ, सरस्वती विहार वाले स्पेशल। वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन द वर्ल्ड इफ वन मैन इज बिग एनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग। सुन लो बेटा, मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, वन मैन कंट्रोल इज द बेस्ट कंट्रोल इन द वर्ल्ड। कहता है जब एक इंसान कंट्रोल करता है वो दुनिया का बेस्ट कंट्रोल होता है। क्यों बेटा? क्योंकि किसी की इंटरफेरेंस नहीं होती। इफ वन मैन इज बिग एनफ टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर वो एक इंसान इतना कैपेबल है कि हर काम को मैनेज कर सकता है, लेकिन हर काम बेटा एक इंसान से मैनेज भी नहीं होता। आपको बता सकता हूं, आपसे पूछा जाएगा आप इस स्टेटमेंट से क्या समझते हैं। बेटा अपने आप में ये जो स्टेटमेंट है ना, सोल प्रोप्राइटरशिप की एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों को इंडिकेट कर रही है। कह रहा जब एक इंसान कंट्रोल करता है, बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। पता होगा आपने मेरिट पढ़ी होगी, क्विक डिसीजन मेकिंग। एक इंसान कंट्रोल करता है तो डिसीजन मेकिंग कितने जल्दी होते हैं। लेकिन बेटा क्या है, एक इंसान हर चीज़ को कंट्रोल करने लायक होता है, कैपेबल होता है? नहीं बेटा, हर चीज़ उससे कंट्रोल नहीं होती। अभी पढ़ रहे हो बाबू, अगर ये क्वेश्चन आया 6 नंबर में, कोई 3 एडवांटेज कोई 3 लिमिटेशन लिखनी है। 4 में आया 2 एडवांटेज 2 लिमिटेशन लिखनी है। ये स्टेटमेंट अपने आप में एडवांटेज और डिसएडवांटेज को इंडिकेट कर रही है सोल प्रोप्राइटरशिप की। मुझे अच्छे से याद है मैं कैसे बोल रहा हूँ। मेरे पास 11th में केस स्टडी आई थी, मैंने तो फुल टकाटक नंबर लिए थे, ठीक है ना। ऐसे ही जब मैं 12th में आया तो मेरे बराबर में एक 11th का बच्चा बैठा हुआ, उसके केस स्टडी आ गई है, ठीक है ना, और रो रहा भैया ये बता दो। मेरे पास बैठने वाले की मौज इसलिए होती थी, कोई भी केस स्टडी आती थी पता नहीं क्या होता था, दिमाग सिर्फ इसी चीज़ में चलता था। मैंने कहा ये सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख, चल भाई। ऐसे ही केस स्टडी बताता रहता था, पूरे हो जाते थे, ठीक है ना। आपके भी ऐसे ही हो जाएंगे बेटा, पूरे हंसते खेलते। समझ गए ना केस स्टडी? ओके बात बाबू, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। बाय बाय।